अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सूरत हूद पढ़ने जा रहे हैं। सूरत हूद जो है ये भी एक पैगंबर ही का नाम है, हूद अलैहिस्सलाम, उनकी जो है नाम पर है सूरत हूद। तो प्यारे बच्चों, मैं अक्सर मिस्टर आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले अगर कोई चीज़ याद करनी है तो सबसे पहले आपने तारफ़ याद करना है सूरत का। दूसरे नंबर मज़ामीन याद करने हैं, और मज़ामीन इस सूरत के मज़ामीन में बहुत सारे पैगंबरों का तज़किरा है, वो आपने याद रखना है। क्योंकि मज़ामीन जब आएंगे तो आप पैगंबरों का तज़किरा याद रखेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। और दूसरी सूरत में इसकी मश्किल जितने भी सवाल आते हैं आपने ये याद करना है, जिन सूरतों में तर्जुमा नहीं है, अगर अल्फाज माने तो वो भी आपने याद करने हैं, अगर तर्जुमा नहीं है तो वहाँ पर उर्दू के सवाल होते हैं सारे, वो आपने याद रखने हैं। उसमें नबियों के तज़किरे होंगे। और अगर कोई बच्चा, अगर कोई सूरत ऐसी आ जाती है कि जिसमें कुरान मजीद की आयतें हैं तो आपने मश्क वाली याद कर दी है, ये नहीं छोड़नी आपने, ये लाजमी तौर पर पेपर में आती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप पहले ये समझिए कि हूद जो है एक पैगंबर का नाम है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद थी, और ये बड़ी नाफरमान कौम थी। हालांकि अल्लाह ताला ने इनको बड़ी नेमत अता फरमाई, बड़े इनामात इनको अल्लाह ताला ने अता फरमाए, उसके बावजूद भी ये अल्लाह पर ईमान नहीं लाए और नबी पर ईमान नहीं लाए, इनकार ही करते रहे। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकार किया तो अल्लाह ताला ने इनको पकड़ लिया, यानी अज़ाब में मुब्तला हो गए। इसी तरीके से आपने इनका मुख्तसर जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के पस मंज़र आपने लाज़मी याद रखना है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर सूरत है, तो लिहाजा ये आपने नहीं भूलना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए पहले तो तारफ़ है कुरान मजीद का, और ये कुरान मजीद की 11वीं सूरत है और 11वीं पारे से शुरू हो रही है। ये मक्की सूरत है, इसमें 10 रुकू और 123 आयत है। सूरत हूद की आयत नंबर जो है 5 में अल्लाह के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जो कौम आद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। इसी मुनासिबत से इसका नाम हूद रखा गया। तो प्यारे बच्चों, ये है तारफ़, ये आपने नहीं छोड़ना, आपने लाज़मी याद करना है। और मैं पहले बता रहा हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो सूरत भी होगी उसका तारफ़ नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि ये इतना लंबा नहीं होता, बिल्कुल मुख्तसर होता है। और जितना आप इसको याद करेंगे आपके जहन में भी बैठ जाएगा कि इसकी कितनी आयतें हैं, कितने रुकू हैं, कितनी जो है ये लंबी सूरत है, ये सारा तारफ़ के अंदर मौजूद होता है। तो ये लाजमी सवाल करते हैं बोर्ड के अंदर, और ये आपने लाजमी याद करना है। आगे है सूरत मुख्तसर मश्क के सवालात, ये आपने नहीं छोड़ने, आपने लाजमी याद करने हैं। आप अगर मश्क याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि मज़ामीन भी नहीं छोड़ने, मज़ामीन भी आपने लाजमी तौर पर याद रखने हैं। इसी तरीके से ये मुख्तसर सवालात भी आपने लाजमी याद रखने हैं और याद करने हैं। सूरत की आयत नंबर 24 में मोमिन और काफिर को किस तरह मिसाल देकर वाज़ेह किया गया, ये सवाल बहुत अहम है, इस चीज़ को नहीं छोड़ना आपने। इसकी आयत नंबर 24 में हक को न मानने वालों की मिसाल इस तरह दी गई है जैसे अंधा और बहरा। हक को कबूल करने वालों की मिसाल इस तरह है जैसे देखने और सुनने वाला। जिस तरह अंधा और देखने वाला बराबर नहीं हो सकते, इस तरह मोमिन और काफिर आखिरत में बराबर न होंगे। ये सवाल आपने नहीं छोड़ना, किसी सुनने याद करके जाना है। अगर सूरत जो है हूद के 2 अहकाम लिखे, नंबर 1 है नमाज कायम करे, नंबर 2 सब्र करे। तो ये आपने मुख्तसर अल्फाज के अंदर आपने लाजमी याद रखने हैं, छोड़ने नहीं आपने। तो हम वही सवाल अक्सर देते हैं आपको, जो सवाल इम्तिहान में आते हैं या पहले आ चुके होते हैं, तो आपने वो सवाल, ये सवाल आपने नहीं छोड़ने, ये आपने लाजमी याद करने हैं, क्योंकि आपके बोर्ड के इम्तिहान बिल्कुल करीब है। और अब रमजान के बाद आपके ईद के बाद जो है आपके पेपर शुरू हो जाएंगे, इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इन सवालों को याद करना है। आगे है दूसरी बात का इंतखाब करें। 2 बेटों की खुशखबरी दी गई, हज़रत इब्राहीम को, हज़रत मूसा को, हज़रत हूद को, हज़रत नूह को। तो जवाब आएगा हज़रत इब्राहीम को, ये आपने निशान लगा देना है। आगे है हज़रत सालेह की कौम का नाम है कौम समूद, कौम आद, एका, कौम नूह। तो आपने कौम समूद पर निशान लगा देना है। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि कौम समूद और कौम आद जो है ये बड़ी ताकतवर कौम थी, ये बड़ी ताकतवर कौम थी, और ये पहाड़ों के अंदर अपने घरों को बनाया करते थे। आज भी इनकी बस्तियां मौजूद है, जहाँ जहाँ ये बात है, आज भी इन बस्तियों के अंदर इनके निशान पाए जा रहे हैं, निशान मौजूद है। और उसकी आप कभी वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी, जहाँ जहाँ पर जिन जिन इलाकों के अंदर इनके निशानात मौजूद है, इनके वो घर मौजूद है जहाँ पर ये रहा करते थे। तो प्यारे बच्चों, ये बड़ी ताकतवर कौमें थी, लेकिन इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, इसलिए इन दोनों कौमों पर अल्लाह का अज़ाब आया। तो प्यारे बच्चों, ये मरूजी भी आपने नहीं छोड़नी और इसी तरह ऐत भी आपने नहीं छोड़नी। अस्सलाम वालेकुम।